जिस तरह से ये वीडियो दिखा रहे हैं कि ये कोई खींच रहा है या कोई गिर रहा है, वो वीडियो कहाँ है जो पलानी में जाकर के पैसा लोग निकाल लिए? उसका भी वीडियो तो होना चाहिए ना कि पलानी में कौन कौन लोग घुसे, कौन बैठा था, जिससे आपको मान लीजिए घींच करके धसोर के गिरा भी रहा है, लोग पलानी में जाके आपसे पैसा भी छीन रहा है। दोनों एक साथ में नहीं हो सकता है कि इधर आपके साथ में इधर भी धक्का धुकी हो रहा है और आप पलानी में भी है और यहाँ बाहर में भी हैं, दोनों एक साथ कैसे हो सकते? ठेकेदार के द्वारा बताया गया है कि पलानी में बोर्ड रखा गया है, अगर देखना है तो जाकर के आप पलानी में देख लीजिए। पहली गलती कि बोर्ड नहीं लगा हुआ था, वहाँ पर फास्ट ऐड का भी वहाँ पर व्यवस्था रखना है ठेकेदार के अनुसार कि अगर बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं, अगर कोई घटना दुर्घटना हो जाए, किसी के हाथ पैर टूट जाए, कट जाए, तो फर्स्ट एड का व्यवस्था भी रेड से करके डेंजर जोन का उस पर मार्किंग करना है, जो कि मार्किंग नहीं था, और बैरिकेटिंग भी करना है। अगर अंदर में गंगा जी के तराई में और नीचे 5 इंजीनियर ठेकेदार को वहाँ रखना है, जिसके देख रेख में वहाँ काम कराना है, जिसमें 2 बीटेक इंजीनियर होना चाहिए, 3 डिप्लोमा इंजीनियर होना चाहिए, और वो भी अपना आई कार्ड लगा। जिलाधिकारी महोदय को तुरंत सूचना दिया कि यहाँ पर गलत काम हो रहा है और यहाँ का जो ठेकेदार है वो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का उपयोग मेरे साथ कर रहा है। और जो वीडियो की बात कहते हैं कि वीडियो में देखा जा रहा है कि कोई खींच रहा है हाथ पकड़ करके और ठेकेदार गिर रहा है, और मेरी जानकारी के अनुसार आप देखे होंगे वीडियो में, वो वहाँ के ग्रामीण लोग थे जमैनिया के, जिसके निजी जमीन में, कृषि जोग्य जमीन में, और ठेकेदार ने जब देखिए 5,85,000 लूट हुआ है कि कितना लूट हुआ है, क्या हुआ है, कितना पैसा लेकर के ठेकेदार पलानी में रह रहे हैं। उनको बनाना है कैंप, सुरक्षित कैंप बनाना। जवैनिया आप निरीक्षण करने गए थे, निरीक्षण करते वक्त वहाँ पर कुछ वीडियो वायरल हो रहा है कि झड़प हुई है, उसके बाद झड़प के बाद आपके ऊपर केस हुआ, आप ही के ऊपर नहीं हुआ है, और कुछ लोग हैं जिनका बाय नेम केस किया गया है कॉन्ट्रैक्टर द्वारा, ठेकेदार द्वारा, और ये कहा गया है कि ये यहाँ पर हमारी जान से मरने की ये लोग धमकी दिए हैं और जान का खतरा है। पूरा मामला क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां तक मेरी सवाल है या मेरी टीम का सवाल है, हमने वहां पर गया था और जो सोशल मीडिया पर और हमने देखा था कि गलत काम हो रहा है, और हमने गया भी तो वहाँ कार्यपालक अभियंता को पूर्व में सूचना दे करके और जिला पदाधिकारी महोदय को भी उस दिन सूचना दे करके मैंने वहाँ पर गया, और मैंने वहाँ सूचना दिया था जिला पदाधिकारी महोदय को कि पार्टी पदाधिकारी विश्वस्तरीय अध्यक्षों के साथ में जा रहा हूँ। और वहाँ पर गए तो कई तरह की अनियमितता हमको दिखाई दी। चूँकि हमने एक दिन पहले ही कार्यपालक अभियंता से BOQ की मांग की थी, और BOQ कार्यपालक अभियंता ने मेरे व्हाट्सएप पर भेजा था, जिसका मैंने अध्ययन किया था। तो मैंने अध्ययन के आधार पर वहाँ जाते हुए पहली बात हमने देखा कि वहाँ पर कोई सिटीजन बोर्ड नहीं लगा हुआ था, जबकि सरकार का प्रावधान है कि छोटा से छोटा भी अगर काम होता है तो कार्य प्रारंभ करने से पहले बोर्ड लगाया जाता है, जिसमें लिखा रहता है, कार्यकारी एजेंसी का नाम लिखा रहता है, प्राकलन की राशि लिखी रहती है, कार्य प्रारंभ करने की तिथि लिखी रहती है, कार्य समाप्त करने की तिथि लिखी रहती है, और सरकारी एजेंसी कौन है उसका भी नाम लिखा रहता है। लेकिन मैंने वहाँ पर कहीं बोर्ड नहीं देखा। इसकी भी शिकायत हमने जब कहा कि पूछा कि बोर्ड कहाँ है, तो लोग हकबका गए, और ठेकेदार के द्वारा बताया गया है कि पलानी में बोर्ड रखा गया है, अगर देखना है तो जाकर के आप पलानी में देख लीजिए। पहली गलती कि बोर्ड नहीं लगा हुआ था। दूसरा गलती वहाँ हमने देखा कि जहाँ बैग में वहाँ पर बालू भरा जा रहा था, नियम के अनुसार वहाँ पर जो प्राकलन का मैंने अध्ययन किया था उसके अनुसार आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर का कैरेज दिया गया है उसमें, और गंगा नदी के सिल्ड से यानी ऊपरी सतह के फ्रेश बालू ला करके उसमें बैग में फ्रेश इम्प्टी बैग में भरकर और मशीन से नायलन के धागा से डबल सिलाई करना है, और डबल सिलाई कर करके उसको नायलन के क्रेट में भर करके उसको सजाना है। जबकि हमने वहाँ पर देखा, आंखों के सामने वीडियो है, और कार्यपालक के अभियंता के सामने वहाँ पर वहीं से काट करके वहीं से मिट्टी और बालू भरा जा रहा था, मिट्टी युक्त बालू भरा जा रहा था, जिसका मैंने विरोध किया, और वहाँ बोले कि ये काम नहीं होना चाहिए। और जब मैंने पूछा वहाँ संबंधित एजेंसी से कि क्या यहीं का बालू और माटी भरना है, तो बोला कि हाँ यहीं का भरना है। किसने कहा है? तो विभाग के लोगों ने कहा है। तो विभाग के लोग की क्या बात कहें, विभाग के लोग तो वहीं पर उपस्थित थे जिसके सामने भरा जा रहा था। ये वीडियो में कहने की बात नहीं है, और वो गलत काम हो रहा था जो कि नहीं होना चाहिए। तीसरी गलती हमने वहाँ पर देखा
कि वहाँ पर कोई कैंप नहीं दिखाई दिया। जो भी कार्यकारी एजेंसी जाती है, खास करके जो 50 करोड़ और 50 करोड़ से एबव की जो भी ठेकेदार होते हैं, उसको कैंप मोबिलाइजेशन के रूप में भी हमारी सरकार के द्वारा पैसा मिलता है, और वहाँ पर कोई कैंप नहीं है। और कैंप नहीं था, वहाँ पर फास्ट ऐड का भी वहाँ पर व्यवस्था रखना है ठेकेदार के अनुसार, कि अगर बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं, अगर कोई दुर्घटना हो जाए, किसी के हाथ पैर टूट जाए, कट जाए, तो फर्स्ट एड का व्यवस्था भी करना ठेकेदार का वहाँ पर जिम्मेवारी है, और ये करना होता है, जो कि हमने फर्स्ट एड का वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं किया। देखा, दूसरा बात है कि मेरी जानकारी के अनुसार कि 50 करोड़ से ऊपर का अगर काम है, तो वहाँ पर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था रखना है, या उस तरह की गाड़ी की व्यवस्था रखना है कि ज़रूरत पड़े तो तत्काल मरीज को हम अस्पताल तक पहुँचा सकें। जबकि वहाँ से अस्पताल शाहपुर और बिहिया की दूरी लगभग 12-14 किलोमीटर है, लेकिन कोई एम्बुलेंस या कोई उस तरह की गाड़ी हमको नहीं दिखाई दी, और वीडियो में कहीं आप लोगों को भी दिखाई नहीं दिया होगा। चौथा गलती वहाँ पर यह हो रहा था कि वहाँ पर कोई डेंजर जोन का मार्किंग नहीं किया हुआ था। कई बार लोग लगातार हम लोग देख रहे हैं कि घाट पर जा रहे हैं, हमारे बच्चे डूब जा रहे हैं, कई तरह की भी घटनाएं हो जा रही हैं, तो उसमें मार्किंग करना है डेंजर जोन का, रेड से करके डेंजर जोन का उस पर मार्किंग करना है, जो कि मार्किंग नहीं था। और बैरिकेटिंग भी करना है। अगर अंदर में गंगा जी के तराई में और नीचेली सतह पर जब काम हो रहा है, तो मेरी जानकारी के अनुसार, जो मेरा अनुभव कहता है कि लोगों से हमने पूछताछ, और संबंधित हमारे भी सगे संबंधी इंजीनियर हैं, उनसे मैंने पूछताछ किया, तो बैरिकेटिंग करना था, वो बैरिकेटिंग भी कहीं नहीं किया है। आप लोग भी जाके देख रहे हैं। हम आग्रह करते हैं आप चैनल के माध्यम से कि जितने लोग भी आपके चैनल देख रहे हैं, वो जाके देखें कि जितनी बात कर रहे हैं वहाँ है कि नहीं। तो जो ये अब कह रहे हैं इतना सारा कुछ, मगर ये कहाँ से नौबत आई कि जो भी वीडियो वायरल हुआ, झड़प कैसे हो गया, कैसे तू में हो गया, ये भी वीडियो में देखा जा रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, वो ज़मीन पे गिर गए हैं, कोई व्यक्ति है जो हाथ खींचकर आगे ले जा रहे हैं। देखिए, पहली बात, उस बात पर मैं आता हूँ। एक और पॉइंट है जो कि नियमानुकूल ठेकेदार के द्वारा नहीं किया गया है, कि उनको 5, अगर वो टेंडर डाले उस समय ही 5 इंजीनियर ठेकेदार को वहाँ रखना है, जिसके देख रेख में वहाँ काम कराना है, जिसमें 2 बीटेक इंजीनियर होना चाहिए, 3 डिप्लोमा इंजीनियर होना चाहिए, और वो भी अपना आई कार्ड लगा करके वहाँ रहना है, कि कोई जाए तो समझे कि ये कंपनी का आदमी है, चाहे इंजीनियर है, उससे पूछताछ करे। वहाँ कोई आई कार्ड लगा करके, और कोई इंजीनियर नहीं था। इस संबंध में भी मैंने पूछताछ किया कि आपका इंजीनियर कहाँ है, तो बोला कि इंजीनियर नहीं है। कार्यपालक अभियंता से भी मैंने बात किया कि कंपनी का इंजीनियर कहाँ है, तो कोई नहीं है यहाँ पर। ये लगातार गलती पर गलती हुआ, और जब मैंने अगर बोड़ी में वहीं से काट करके वहीं से बालूयुक्त माटी भरा जा रहा था, और ये सारे गलती को जब हमने ऑब्जेक्शन किया, तो ठेकेदार बौखला गया और अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का उपयोग मेरे साथ करने लगा, जिसका मैंने तुरंत टेलीफोन पर, दूरभाष पर हमने जिलाधिकारी महोदय को तुरंत सूचना दिया कि यहाँ पर गलत काम हो रहा है, और यहाँ का जो ठेकेदार है वो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का उपयोग मेरे साथ कर रहा है। और कार्यपालक अभियंता से मैंने जिला पदाधिकारी को भी बात कराया, और सारी गलती उन्होंने खुद किया, और वो अपने बदतमीजी के तरफ बदतमीजी किया हम लोगों के साथ में, और झूठे हम लोगों पर आरोप लगा रहा है कि हम लोगों ने उनके साथ में गलती किया। ऐसा कोई उनके साथ में कोई मारपीट नहीं किया है। और जो वीडियो की बात कहते हैं कि वीडियो में देखा जा रहा है कि कोई खींच रहा है हाथ पकड़ करके और ठेकेदार गिर रहा है, और मेरी जानकारी के अनुसार आप देखे होंगे वीडियो में, वो वहाँ के ग्रामीण लोग थे जमैनिया के, जिसके निजी जमीन में, कृषि योग्य जमीन में, और ठेकेदार ने जबरदस्ती बोल्डर गिराया है। और कृषि योग्य भूमि में अगर बोल्डर गिरेगा, उसका डस्ट गिरेगा, तो कृषि कार्य योग्य नहीं रहेगा। और बिना उनके सहमति के, हम तक आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, हम कार्यपालक अभियंता से भी बात किया है कि आप उसको हटवाइए। किसी के निजी जमीन में बिना सहमति का कोई बोल्डर या कोई भी काम नहीं कर सकता है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं जल्द उसको हटवाऊंगा। तो उसी में वो लोगों ने कह रहा था कि आप चलिए मेरे खेत में देखिए, आप बोल्डर क्यों रखे हैं, आप बोल्डर हटवाइए। और यही प्रकरण है, और कोई मारपीट या कोई इस तरह की दुर्घटना ठेकेदार के साथ में नहीं हुआ है। पैसा लूट की बात आ रही है, वो FIR में दर्ज किया है कि जा करके लाखों रुपए लूटने की बात की है, 5 लाख कुछ रुपया। देखिए, 5,85,000 लूट हुआ है कि कितना लूट हुआ है, क्या हुआ है, कितना पैसा लेकर के ठेकेदार पलानी में रह रहे हैं। उनको बनाना है कैंप, सुरक्षित कैंप बनाना है, जिसमें उनके कर्मचारी
और उनके लेबर रहें, खाना पीना की भी व्यवस्था वहाँ रहना चाहिए उन लोगों का, सारी व्यवस्था रहें। लेकिन रह रहे हैं पलानी में और वहाँ रख रहे हैं 5,85,000 रुपये अपने बैग में। कोई पलानी की तरफ अगर जाता हुआ वीडियो, जिस तरह से ये वीडियो दिखा रहे हैं कि ये कोई खींच रहा है या कोई गिर रहा है, वो वीडियो कहाँ है जो पलानी में जाकर के पैसा लोग निकाल लिए? उसका भी वीडियो तो होना चाहिए ना कि पलानी में कौन कौन लोग घुसे, कौन बैठा था, जिससे आपको मान लीजिए खींच करके धसोर के गिरा भी रहा है, लोग पलानी में जाके आपसे पैसा भी छीन रहा है। दोनों एक साथ में नहीं हो सकता है कि इधर आपके साथ में इधर भी धक्का धुक्की हो रहा है और आप पलानी में भी हैं और यहाँ बाहर में भी हैं। दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? हम पूछना चाहते हैं कि दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। अगर उनका आरोप है तो इसका जांच करने में हमारी पुलिस सक्षम है। हमारे पुलिस कप्तान, हमारे पुलिस अधीक्षक और संबंधित थाना प्रभारी और जो भी हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो जांच करेंगे और सच्चाई सामने आएगी। इंतजार करेंगे, जो भी होगा सब सामने आ जाएगा। कई लोगों पे FIR भी हुआ है आपके साथ रहने वाले लोगों पर। देखिए, FIR हुआ है, मुझे भी जानकारी मिला है। प्राथमिकी जो दर्ज हुआ है वो तो माने सरासर गलत लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुआ है। वैसे तो सैकड़ों लोग वहाँ पर थे जो वीडियो में देखिएगा, जिसका चेहरा उसमें दिखाई देगा मुख्य दर्शक बन करके। लेकिन लोकल पॉलिटिक्स में कुछ लोगों का, कुछ लड़कों का, कुछ हमारे पार्टी पदाधिकारियों का नाम दिलवाया गया है, जिसका पुख्ता प्रमाण मेरे पास है। समय आएगा तो मैं बताऊंगा कि कौन कौन व्यक्ति बताया है। हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि इतना दिन से हम लोग हैं यहाँ पर, राजनीति करते हैं, 25 साल हो गया, लेकिन मेरे साथ रहने वाले लड़के का नाम तो हम लोग जानते हैं, लेकिन उर्फ नाम क्या है और उसके पिताजी का क्या नाम है ये हम लोग को सही से मालूम नहीं है। लेकिन इतना परफेक्ट बताना और हमारे मऊ के ठेकेदार साहब को सारी जानकारी कि नंदपुर के कौन व्यक्ति है, गंगापुर के कौन व्यक्ति हैं, दमोदरपुर के कौन व्यक्ति हैं, हमारे उज्ज्वलिया के कौन व्यक्ति हैं, जवैनिया के कौन व्यक्ति हैं, सारी जानकारी है। हमने तो वीडियो में देखा कि वो बोल रहे हैं कि भूवर ओझा, पीयूष राय, 1-2 आदमी का नाम और लोग को हम नहीं जानते हैं। अरे आप नहीं जानते हैं तो 10 आदमी का नेम्ड FIR कैसे कर दिए? आप ही दोनों बात कहते हैं कि हम पहचानते भी नहीं है, जानते भी नहीं हैं, और 10 आदमी का नेम्ड FIR करें। इससे सीधे सीधे लोकल पॉलिटिक्स में जिन लोगों के साथ में उन वहाँ लोकल लोगों का अदावत है, अब कुछ लोग वहाँ के लोग हैं जो ठेकेदार के सगे संबंधी हैं, जो इस काम में इन्वॉल्व हैं। पेटी के रूप में कोई बैग भी भरता है बालू, कोई वहाँ बोल्डर भी गिराता है। उन लोग अपने इस तरह का काम करवाए, FIR जबरदस्ती करवाया गया है। इसकी भी जांच होगी, सारा प्रमाण हम देंगे। वैसे लोगों का भी नाम तो दिया गया है। दमोदरपुर पंचायत बचाने के लिए ना ये सारा काम हो रहा है। देखिए, ये लोग निजी स्वार्थ में, कुछ लोग जो है ठेकेदार के सगे संबंधी हैं, जिन्होंने नामकरण करवाया, और जो लोग बोल्डर सप्लाई करते हैं और इम्पटी बैग में माटी के बालू के जगह पर मिट्टी भर रहे हैं, उन लोगों को अपने निजी स्वार्थ से मतलब है। भले नंदपुर, भुसौला, गंगापुर और दमोदरपुर फिर गंगा जी में चला जाए, उसकी चिंता उन लोगों की नहीं है। उन लोगों की अपनी पेट की रक्षा करना है और अपनी बगली भरना है। लेकिन मैं चैनल के माध्यम से अपने शाहपुर वासियों को बताना चाहता हूं कि अगर भूवर है तो भरोसा रखिए, गलत काम नहीं होने देंगे। और पुनः जवैनिया का 2025 का प्रकरण हम पुनः उसको हम दोबारा नहीं होने देंगे। हमारी सरकार चुस्त और दुरुस्त है, भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस से काम हो रहा है और गलत नहीं होने देंगे। और लूट की छूट तो किसी कीमत पर ठेकेदार को नहीं होगा। अगर वो भड़की देना है, लोगों को डरवाना है, हमने देखा है कई ब्लॉगरों को भी उन्होंने धमकी दिया है। लोग बोल रहे हैं कि हमको जान मारने की कोई को वीडियो। अरे आप सही है, अगर आप प्रकलन के अनुसार काम करें, सैकड़ों आदमी जाके वीडियो बनाए, आपको क्या दिक्कत है? लेकिन आप सही नहीं है, इसलिए वीडियो बनाने से डरते हैं। आप वीडियो बनाने से डरते हैं, इसलिए हम सबको सतर्क करते हैं। सब हमारे जितने भी वहाँ पर ग्रामीण हैं, हम गए और सारे लोग हम कहेंगे कि जितने हमारे समर्थक हैं, सब अपने आप को भूवर ओझा समझें और जा करके काम का निरीक्षण करें। कहीं अगर दिक्कत महसूस होता है तो हमको सूचना करें। हम संबंधित पदाधिकारी से मिलेंगे, मंत्री से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से भी हम लोग मिलकर शिकायत करेंगे, लेकिन लूट का छूट नहीं होने देंगे। तो इसको लेकर बात हुआ है कि जो बड़े पदाधिकारी है वहाँ पे स्पॉट वेरिफिकेशन करने जाएंगे वहाँ पे। देखिए, सारे पॉइंट को, जितना बात मैंने आपसे चैनल के माध्यम से कहा, जो गड़बड़ियाँ हमको दिखाई दी वहाँ जाने पर, इसकी लिखित सूचना
और बीओक्यू के विपरीत जो जो काम वहाँ कराया जा रहा है उसकी भी लिखित सूचना जिला अधिकारी से लेकर के और मुख्य सचिव तक और मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री जी तक हम लोगों ने शिकायत दर्ज करा दी है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी। अगर ठेकेदार गलत है तो उस पर कार्रवाई भी होगी।